हेलो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आज की डेट में अगर कोई भी नया फ़ोन लेता है तो उसके दिमाग में 5G से जुड़े सवाल ज़रूर आते हैं कि 5G कितने टाइम में आएगा, अभी हमें 5G फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या सिर्फ 5G को देख के एक फ़ोन लेने का डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। अगर आपके दिमाग में भी आते हैं ऐसे ही सवाल तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंत तक आपके सारे सवालों के आंसर आपको मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धैर्य और आप देख रहे हैं टेक हब। ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले हमारे को सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे को जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में 5G है क्या और ये काम कैसे करता है। अब अगर हम बात करें तो ये सारी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे चलती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे एनवायरनमेंट में एक लिमिटेड अमाउंट की हो सकती हैं। अगर उससे ज़्यादा होंगी तो वो आपस में ही बाउंस करने लग जाएंगी और हमारे को कभी भी प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा। अब इसीलिए जो रेगुलेशंस होती है, जैसे कि इंडिया के अंदर टेलीकॉम रेगुलेशन ट्राई है, तो वो एक स्पेक्ट्रम बनाती है, यानी कि एक लाइसेंसिंग रखती है। स्पेक्ट्रम होती है लाइसेंसिंग, कि हमारे को लाइसेंस लेना पड़ता है उस पर्टिकुलर बैंड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करने के लिए। तो अब अगर हमारे को अच्छे से 5G को समझना है तो पहले हमारे को फ्रीक्वेंसीज को समझना पड़ेगा। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी ज्यादा कम मेगाहर्ट्ज पे होती है उतनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, और जैसे 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 उसकी मेगाहर्ट्ज बढ़ती जाती है उसकी वेवलेंथ छोटी होती जाती है। अब हम जो अभी यूज कर रहे हैं 4G, वो 750 मेगाहर्ट्ज तक यूज करता है। अब उसकी वेवलेंथ काफी बड़ी होती है, इस वजह से ये काफी दूर तक हमारे को सिग्नल्स पहुंचा पाती है। लेकिन वेवलेंथ बड़ी होने से उसका सिग्नल दूर तक तो जाता है, लेकिन उसकी डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती है। अब जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को उसकी बढ़ाते जाते हैं उसकी वेवलेंथ छोटी होती जाती है, यानी कि उसकी डिस्टेंस कवर करने की क्षमता कम होती जाती है, लेकिन वो डेटा बहुत ज्यादा कैरी कर पाती है अपने साथ। तो अब 5G की बात की जाए, 5G 24 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है, जिसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा छोटी होती है। तो उसका डिस्टेंस अराउंड 10-1 मीटर ही रहता है अगर हम एक टावर से लें। तो अब आप अगर देखें कि आपके एरिया में कितने टावर हैं, तो आपको बहुत आसानी से टावर देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो अगर हमारे को प्रॉपर 5G को लाना है जो 24 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है, तो उसके लिए हमारे को हर एक छोटे से एरिया के अंदर एक टावर की जरूरत है, अगर उसको हमारे को ढंग से यूज करना है तो। नहीं तो वो यूज नहीं हो पाएगा, वो हर तरह की बिल्डिंग्स और ट्रीज इन सब से भी टकरा के वापस चला जाएंगे उसके सिग्नल्स, तो हमारे को सिग्नल देखने को नहीं मिले। तो अब अगर आप देखोगे कि आप अपने अराउंड देखो, किसी भी टेलीकॉम का इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आपको हर एरिया के अंदर इतने ज्यादा टावर देखने को मिले। लेकिन अब एक पॉइंट और है कि इन्होंने क्या करा, 5G को 3 बैंड्स में डिवाइड कर दिया। एक लो लो बैंड 5G, एक मिड बैंड 5G, एक हाई बैंड 5G। हाई बैंड 5G जो है वो मिलीमीटर वेव वाला है, यानी कि जो 24 गीगाहर्ट्ज पे चलता है, और जो बाकी हैं वो उनसे कम पे चलते हैं, यानी कि जो मिड बैंड वाला है वो 6 गीगाहर्ट्ज से नीचे नीचे चलता है, और जो लो बैंड वाला है वो 750 मेगाहर्ट्ज, यानी कि जहां पे 4G खत्म हो जाता है वहां से लो बैंड शुरू हो जाता है 750 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक। तो मेरे हिसाब से इंडिया में जो 5G लाने भी वाले हैं वो लो या मिड बैंड वाले ही लाने वाले हैं। अभी मिलीमीटर वेव वाला 5G इंडिया में आने में कम से कम नहीं तो 5 साल तो हैं, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में 5 साल लगेंगे उसको। और अगर लो बैंड वाले की बात की जाए तो उसके अंदर हमारे को इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर वो लो बैंड यूज करते हैं तो मान लो हमारे को अभी 5 से 6 10 Mbps की रियल टाइम स्पीड देखने को मिलती है, तो तब हमारे को 20-30-40 के अराउंड देखने को मिलेगी रियल टाइम स्पीड। और अगर ये मिड बैंड भी यूज करते हैं तो हमारे को 70-80-100 मैक्स इतनी देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और अभी जो 5G की हाइप भी चल रही है, ये सारी हाइप सिर्फ अभी तक इन्होंने 5G की टेस्टिंग करी है, वो भी लैब टेस्टिंग, अभी तक रियल वर्ल्ड टेस्टिंग तक नहीं हुई है उसकी, क्योंकि इनको अभी तक स्पेक्ट्रम ही नहीं मिले। स्पेक्ट्रम यानी कि उनको अभी तक लाइसेंस ही नहीं मिला कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनवायरनमेंट में यूज कर सके। और अब अगर इन स्पेक्ट्रम की बात की जाए कि इन स्पेक्ट्रम्स को कैसे बाय करा जाता है, तो इन स्पेक्ट्रम्स के लिए ऑक्शन करती है ट्राई, जिन ऑक्शंस के अंदर इन कंपनियों को जाके बिड करनी पड़ती है ताकि वो उन स्पेक्ट्रम्स को खरीद सके। लेकिन अब ये ऑक्शंस काफी टाइम से होना था, जिसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं, और अभी करंटली कहा जा रहा है कि इसका ऑक्शन अक्टूबर में जाके होगा। तो देखो, अभी अक्टूबर में उसका ऑक्शन होगा, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, और फिर वो टेस्टिंग के बाद लॉन्च भी अगर करते हैं लो बैंड वाला, तो उसको कम से कम आने में 2 से 2.5 साल लग जाएंगे। तो यानी कि अगर आज की डेट में आप 4G फोन लेते हो तो वो 2 या 2.5 साल बाद वैसे ही उसकी इतनी हालत हो चुकी होगी कि वो यूजेबल नहीं रहेगा। और अगर आप 5G फोन भी आज की डेट में जबरदस्ती ज्यादा स्पेंड करके ले लेते हो
तो वो फोन इतना यूजेबल रहेगा ही नहीं, आप उस वक्त तक नया फोन ही चेंज कर चुके होगे। तो इस वजह से मेरे हिसाब से अभी खाली 5G को देख के एक फोन लेने का डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। अभी 5G को आने में काफी टाइम है। तो अब जो मार्केट में 5G फोन आ रहे हैं उनकी बात की जाए तो ये फोन एक या दो बैंड ही सपोर्ट करते हैं। अब बैंड का क्या मतलब हुआ, अगर मैं बैंड को एक्सप्लेन करूं तो जैसे हमारे को जो फ्रीक्वेंसी लेनी होती है ये ना टेलीकॉम रेगुलेशन जो होती है उनको एक बैंड में डिवाइड कर देती है। जैसे कि अगर मान लो हमारे को एक फ्रीक्वेंसी चाहिए जो 750 से 850 मेगाहर्ट्ज पे वर्क करती है, तो अब हमारे को सिर्फ एक वही बैंड बाय करने को मिलेगा। तो अगर मान लो टेलीकॉम कंपनी बैंड जो भी बाय करती हैं कि हमारे को इस बैंड के अंदर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसी बैंड के अंदर ही वो वर्क करेगा। अगर तुम्हारा फोन वही बैंड सपोर्ट करेगा तभी तुम उस फ्रीक्वेंसी का यूज कर पाओगे। और करंटली मार्केट में जितने भी 5G फोन है, सिर्फ iPhone 12 को छोड़ के सभी फोनों के अंदर हमारे को सिर्फ एक या दो ही बैंड देखने को मिलते हैं, और इस वजह से उनका कुछ ज्यादा फ्यूचर रेलेवेंस नहीं है। और माना कि वो कंपनियां OTA अपडेट देके उनके बैंड में अपडेट्स दे सकती हैं, उनके बैंड्स को इंक्रीज कर सकती हैं, बट स्टिल मेरे को नहीं लगता कि ये कंपनियां अपडेट्स देंगी। कितने अपडेट हमारे को मिलते हैं हमें पता है, सिर्फ एक या दो अपडेट देने के बाद कंपनियां अपडेट देना ही बंद कर देती है। तो करंटली जितने भी 5G फोन आ रहे हैं वो रिलेवेंट नहीं रहेंगे जब एक्चुअल 5G आ जाएगा। तो इस वजह से आप सिर्फ एक 5G को देख के डिसीजन ना लें। अगर आपको सेम प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा फोन मिल रहा है जिसमें 5G भी है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फोन देखने को मिल रहा है जिसके अंदर 5G होने की वजह से बाकी कुछ भी नहीं है और एक 4G फोन उसी बजट में ज्यादा अच्छा है, तो आप उस 4G फोन को लेना ज्यादा प्रेफर करें। अगर आपके 5G से जुड़े और भी कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।